दो हंसों का जोड़ा, अधूरी प्रेम कहानी जो इस जन्म में अब पूरा होगा। रात का समय एक गरीब घर में नंदिनी बिस्तर पर सो रही होती है और उसकी बेटी मायरा नीचे जमीन पर सो रही है और अचानक उसके सपने में नदी पर तैरती हुई एक हंस दिखाई देती है। रात की चांद की चांदनी उसे हंस पर जब गिरती है तो वह चमक उठता है। यह देखकर वह उठ जाती है। सपना उसे बचपन से ही आ रहा होता है, लेकिन आज तक उसने इस सपने का मतलब नहीं समझा। और फिर मायरा बहुत रोने लगती है। यह देखकर उसकी माँ उसकी बहुत चिंता करती है और वह अपनी बेटी को शांत करके समझाती है। अरे बेटी, यह सपना तो तुझे बचपन से ही आ रहा है और तू हर बार इतना जोर से क्यों रोती है? तू कुछ बताती भी नहीं है कि सपने में तूने क्या देखा। मुझे तेरी चिंता होती है बेटा। नंदिनी ने अपनी बेटी को किसी तरह तो समझा दिया, लेकिन वह आज तक इस सपने का मतलब समझ नहीं पाई। उसे आज भी याद है जब मेरा ने जन्म लिया था। चांदपुर झील के किनारे कमल की फूलों के ऊपर सोई हुई नन्ही बच्ची, जिसके पीछे एक दिव्यासी हल्की रोशनी और उसके अगल बगल मुरझाए हुए कमल का खिलना। यह कोई साधारण बात नहीं। उसके बाद से चांदपुर की झील साधारण झील नहीं बल्कि अगले दिन मेरा अपनी दोस्त प्रीति के साथ इस झील के किनारे एक पत्थर पर बैठी हुई उसे अपने सपने के बारे में बताती है। उसे झील में पीले रंग के कमल के फूल उगते थे। किसी को अब तक पता नहीं कि वह अचानक से पीले रंग के कमल फूल उसे झील में कैसे उगने लगे। आज से 2 साल पहले चांदपुर गांव पहले महासागर हुआ करती थी। अगल बगल चारों तरफ बस घना जंगल ही था। उसे महासागर में दो प्रेमी हंसों का जोड़ा रहा करते थे, आर्यन और मायरा। वह दोनों उसे महासागर में ही रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दूसरे के बिना उनके जीवन का कोई सार ही नहीं था। पूर्णिमा के समय वह महासागर के अंदर से बाहर आते और अपनी रास्ते। मेरा को पेंटिंग का बहुत शौक था। वह एक बार जिस छवि को अपनी आंखों में देख लेती वह उसे कैनवास में हुबहू उतार लेती थी। गांव के सभी लोग मायरा को एक दिव्य शक्ति मानते थे, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में इतनी चमक है, जिसकी आंखें एक अनकही ये कहानी बता रही है। इसी वजह से गांव के कुछ लोग उसे डरते भी थे। जब भी मेरा किसी भी घर से गुजराती तो गांव के लोग उसे छुप छुप कर देखते रहते। आर्यन कपूर 19 साल का मशहूर फोटोग्राफर। शहर की भीड़, चमकते कैमरे, मॉडलिंग शूट्स, उसकी दुनिया में सब कुछ था, बस प्यार नहीं। वो हमेशा कहता था प्यार एक डिस्ट्रक्शन है, कैरियर के रास्ते की रुकावट। वो अपने 3 दोस्तों रोहन, कबीर और रिया के साथ एक पुराने पहाड़ी गांव चांदपुर में फोटोग्राफी ट्रिप पर निकलता है। ओ माय गॉड, हम इस सरियाल सी गांव में इतनी धूप और गर्मी में क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बातें बनाना तो मिस्टर आर्य कपूर से सीखना चाहिए। मैं आर्यन की बातों में आ गई और यहाँ आ गई। ग्रेट फोटोग्राफर। आर्यन रिया से कहता है, अरे रिया यार, कितनी कंप्लेंट्स है तुम्हारी। मुझे तो यह गांव बहुत पसंद आया। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम अगली बस से वापस जयपुर जा सकती हो, और मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए फोर्स नहीं किया था। मैंने जस्ट तुमसे पूछा था और तुमने हाँ कर दिया। कबीर रिया से कहता है, अरे रिया, इस सुंदर गांव को देखो, ताजी हवा, सुंदर सुंदर पेड़। तुम्हें शहर में देखने को कहाँ मिलता है? शहर में तो सिर्फ बिल्डिंग और सिर्फ बिल्डिंग और सिर्फ बिल्डिंग ही मिलते हैं। यहाँ देखने को कितना कुछ है। मैंने सुना है कि यहाँ पर एक रहस्यमय झील है जिसमें पीले रंग के कमल खिलते हैं। फिर आर्यन और कबीर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। आर्यन अच्छे अच्छे फोटोज खींचने के लिए एक तरफ चला गया और कबीर गांव को एक्सप्लोर करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। बेचारी अकेली रिया। यह देखकर रिया को बहुत गुस्सा आया। मैं इनके लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़कर गांव आई हूँ और यह दोनों मुझे ही 2 बातें सुना रहे हैं। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आर्यन को तो समझना चाहिए। बचपन का दोस्त है मेरा, मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन वह है कि मुझे भाव ही नहीं देता। आर्यन इधर गांव के सुंदर सुंदर नज़ारे देखते देखते हैं एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसने सुंदर सुंदर पेड़ों की तस्वीर खींची, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पक्षियों की खींची। लेकिन एक बहुत अजीब घटना हुई। आर्यन के साथ जब वह तस्वीर ले रहा था तब उसे किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज आई। वह आवाज मधुर, रहस्यमय और सुरीला था। उसे रहस्य में झील के किनारे हैं मायरा पत्थर पर बैठी हुई गुनगुना रही थी, लेकिन यह बात आर्यन को पता नहीं थी। जब तक वह झील के किनारे पहुंचा तब तक मायरा जा चुकी थी। आर्यन बोला, अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है,
थोड़ी देर पहले ही तो यही से गुनगुनाने की आवाज आई थी। काश मैं उनसे मिल पाता, उनका आवाज बहुत ही अच्छा था। फिर थोड़ी देर आर्यन वही उसी झील पर, उसी पत्थर पर बैठा रहा। उसे उस झील से कुछ अपनापन महसूस हो रहा था, कोई अनजाना सा खिंचाव। सालों पहले की कहानी, लेकिन उसे अब तक पिछले जन्म की कोई भी बात याद नहीं आई थी। थोड़ी देर बैठने के बाद और अपना मन शांत करने के बाद वह वापस चला गया। गांव लौटते लौटते आर्यन को रात हो गई थी, इसलिए वह तीनों सीधे गांव के एक ढाबे पर खाना खाने बैठ गए। उन्होंने पेट भर के खाना खाया और फिर गांव के एक होटल में जाकर सो गए। पूरा दिन ट्रेवलिंग करके और गांव के नज़ारे घूमने के बाद उन तीनों को जल्दी से नींद आ गई थी। अगले दिन सुबह रिया ने आर्यन से पूछा, क्या बात है आर्यन, कल से तुम कुछ खोए खोए से हो क्यों? गांव में क्या कोई लड़की तुम्हें पसंद आ गई है? कबीर ने कहा, इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन आर्यन को कोई लड़की पसंद आ जाए यह मुमकिन नहीं हो सकता। मैं मान ही नहीं सकता। आर्यन, तुम लोग भी ना और कोई कामकाज नहीं है। तुम दोनों को पूरे दिन सिर्फ मेरी चुगली ही करते रहो। मुझे और भी काम होते हैं सिवाय इन फालतू कामों के। रिया ने सबसे कहा, गाइस मैंने सुना है चांदपुर गांव में एक रहस्यमय झील नदी है। इसमें पीले रंग के कमल फूल उगते हैं, लेकिन वह भी कभी कभार अगर हम लोग लकी हैं तो हम उन फूलों को उगते हुए जरूर देखेंगे। चलो ना, मेरा बहुत मन है देखने का ना। और दूसरी तरफ मायरा अपनी माँ नंदिनी से कहती है, माँ मैं झील के किनारे किताब पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। ठीक है मायरा, संभाल कर जाना और जल्दी वापस आना। मैं तुम्हारी मनपसंद साग बनाया है। मायरा भी इस झील के किनारे बैठकर किताब पढ़ रही थी और तभी कबीर, आर्यन और रिया वहां आते हैं। आर्यन ने मायरा पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपना फोटो खींचने लगा। वह लोग आज सच में बहुत लकी थे, पीले रंग के कमल फूल आज उगे थे। जैसे ही वह कैमरा जूम किया और मायरा की तरफ घुमाया, वह मायरा की आंखों में डूब गया। नशीली आंखें, गुलाबी होठ, वह कुछ पलों के लिए थम सा गया। रिया ने हंसते हुए कहा, द ग्रेट कैमरामैन एक लड़की की आंखों में खो गया है जिसे प्यार का भाव भी पता नहीं। आर्यन ने पलटकर रिया से कहा, शट अप रिया, क्या बोल रही हो? वह सुन लेगी तो। फिर मायरा उनके पास आती है और आर्यन की दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाती है। मायरा ने धीमे और गहरे आवाज में कहा, आप लोग यहाँ इस रहस्य में झील को देखने आए हैं। यह एक रहस्यमय झील है, शायद दुनिया की ऐसी एक पहेली झील जिसमें पीले रंग के कमल के फूल उगते। आर्यन ने हकलाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, हम लोग यहाँ इस रहस्य में झील को ही देखने आए हैं और कुछ नहीं। लेकिन आर्यन बस मायरा की तरफ देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि उस चेहरे में ऐसा क्या था जो उसे अंदर तक हिला गया। अनजाना खिंचाव। अगले कुछ दिनों में आर्यन बार बार मायरा से टकराने लगा, कभी मंदिर में, कभी पानी पूरी की दुकान में। पानी पूरी खाते हुए मायरा का अकस्मात टकरा जाना और मायरा का यूं ही चले जाना। कम बोलती थी, पर जब बोलती तो उसकी आवाज में एक पुरानी पहचान छपी होती। पर जब एक दिन जब मायरा झील के किनारे बैठी हुई थी, तब आर्यन ने उसे कहा, तुम्हें देखकर लगता है जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं। मायरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद हम पहले भी कहीं मिले थे, किसी और समय, किसी और जन्म में। आर्यन हंस पड़ा, तुम बहुत फिल्मी बातें करती हो। लेकिन उस रात उसे अजीब सपना आया, एक प्राचीन किला, युद्ध की आग और एक स्त्री जो लाल साड़ी पहने गुस्से में कह रही थी, अगर तुम लौटे नहीं तो अगले जन्म में मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। वो अचानक जाग गया, उसके माथे पर पसीना था। यह कैसा सपना मैंने देखा? वह किला, वह औरत कौन थी? मुझसे क्या कह रही थी और मेरे सपने में क्यों आई? यह क्या हो रहा है मेरे साथ? इस गांव में कुछ तो अजीब है जो मुझे नहीं पता। यादों की परछाई। अगले दिन आर्यन ने मायरा से कहा, तुम्हारा घर झील के पास है ना, वहां कुछ अजीब लगता है, जैसे पुरानी आत्माएं घूमती हों। मायरा कुछ देर तक शांत रही और फिर बोली, मेरे दादा कहते थे इस झील के ऊपर 2 हंस हर सुबह उड़ते हैं। आर्यन चौंक गया, वही सपना, वही हंस, वही झील, पर उसने कुछ नहीं कहा। रिया की जलन। रिया अब सब समझ चुकी थी कि आर्यन अब मन ही मन मायरा को पसंद करने लगा है। वो देख रही थी कि आर्यन बदल गया है, वो अब मायरा में खोया रहता है। एक रात उसने कहा, रिया के दिल में जलन बढ़ती गई। उसने मायरा से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन नियति का खेल कोई रोक नहीं सकता था। आर्यन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम बचपन से दोस्त हैं। आज तक सिर्फ मैंने तुमसे ही प्यार किया है, लेकिन तुम किसी और की आंखों में खो गए हो। आर्यन चुप रहा,
जवाब उसके पास नहीं था। कुछ दिनों के बाद गांव की उसे पुराने हवेली में आर्यन और रिया की सगाई होती है और 10 दिन के बाद उनकी शादी। उदास चेहरा खुशी का एक तिनका नहीं, आर्यन की आंखों में आंसू और मायरा की तबीयत खराब। क्या आर्यन को याद आएगी मायरा? क्या यूं ही रिया और आर्यन की शादी हो जाएगी? आगे देखने के लिए इस कहानी का पार्ट 2 मिस मत करना, नहीं तो बहुत पड़ेगा पछताना। लाइक, सब्सक्राइब एंड वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। बहुत जल्द टिनी टेल्स टीवी लेकर आ रही है सब्सक्राइबर्स की मनपसंद की कहानी जो आप सजेस्ट करेंगे और हम उसे टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और